हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कांस्टेंट मोशन पार्ट थर्ड। 2 पार्ट पहले से अपलोडेड है जिसमें हमने इक्वेशन लिखना सिखाया था। तो आज हम देखेंगे कि कांस्टेंट मोशन और उसके अंदर ये जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, इसको बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है कि जब पार्टिकल सर्कल पे मूव करता है तब उसकी इक्वेशंस क्या होंगी। तो उसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है और सपोज़ इसकी रेडियस ए है, ये सेंटर ओ है, और किसी टाइम पर जो ये पार्टिकल है वो पॉइंट पी पर है, यहाँ पर पी पे। तो अब क्योंकि पार्टिकल जो हमारा केस 1 है ये है कि पार्टिकल मूव्स इनसाइड द सर्कल। ठीक। तो पार्टिकल जो है वो सर्कल के अंदर मूव करने का मतलब ये है कि पार्टिकल को नीचे से फेंका गया यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, नीचे से यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया। तो अब ये पार्टिकल है तो इसका खुद का अपना कुछ मास होगा m, जिसके कारण इस पे जो वेट लग रहा होगा फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स mg। तो अब यहाँ पर हम देखें अगर तो टेंजेंट ये जो आर्क लेंथ है हमारी, ये इस पॉइंट से जहाँ से शुरू हो रहा है ये ए पॉइंट, यहाँ से लेकर आर्क लेंथ इस तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आर्क लेंथ s ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो टेंजेंट की डायरेक्शन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था क्या होता है। टेंजेंट की डायरेक्शन उधर होती है जिधर आर्क लेंथ बढ़ रही होती है। तो ये अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। तो अब इस टेंजेंट की डायरेक्शन किधर होगी? इस टेंजेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, टी कैप। इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी ये, हाँ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा, ये एक्स एक्सिस है, इससे एंगल ये थीटा बना रहा है। तो जैसे जैसे हम टेंजेंट को अंदर की तरफ मूव करेंगे एंगल थीटा बढ़ेगा। और हमने पहले आपको बता रखा है कि जिधर टेंजेंट को जिधर मूव करने पर एंगल थीटा बढ़ता है उस साइड हमारी नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। तो अगर इस टेंजेंट को उठा के हम थोड़ा अंदर शिफ्ट करें तो ये एंगल थीटा बढ़ जाएगा। तो अंदर बढ़ाने की तरफ ये एंगल थीटा बढ़ रहा है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन अंदर हो जाएगी। ये हो गई एन कैप, नॉर्मल की डायरेक्शन। और दूसरी चीज़, अब क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में है तो प्लेन जो है प्लेन में है, इसलिए इस पर जो लगेगी टेंशन, पार्टिकल हमने यहाँ पे लिखा इनसाइड द सर्कल, पार्टिकल सर्कल के अंदर चल रहा है तो टेंशन हमेशा अंदर की तरफ लगेगी। अगर पार्टिकल बाहर चलेगा तो टेंशन बाहर की तरफ लगेगी। तो इसके अंदर की तरफ टेंशन टी लग रही, ठीक है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन ड्रॉ करें, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, थीटा। ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें, ये एंगल 90 माइनस थीटा तो ये एंगल फिर थीटा। इसको अंदर लिख दें नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा। तो हम यहाँ से देखते हैं, अगर ये mg है और ये 90 माइनस थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा। साइड के थीटा के जस्ट बगल वाली साइड जो होती है, अब ये mg है तो ये mg cos थीटा होनी चाहिए, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा है तो mg cos 90 माइनस थीटा होगा, और cos 90 माइनस थीटा को हम sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये नीचे की तरफ mg sin थीटा आ जाएगा। तो इसके जस्ट अपोजिट टेंजेंट की डायरेक्शन में कितना लग रहा है फोर्स?
लगेगा, इसका जस्ट अपोजिट माइनस एम जी साइन थीटा लगेगा। इसी तरह जब ये एंगल थीटा है, ये एम जी है, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और अगर ये एम जी कॉस थीटा लग रहा है तो अंदर की तरफ नॉर्मल की डायरेक्शन की तरफ क्या फोर्स लगेगा, माइनस एम जी कॉस थीटा। ये नॉर्मल की तरफ अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिधर टी उधर एम जी कॉस थीटा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहें इस फिगर को, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी। तो अब यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमको पता है वो होता है v, यहाँ पे लिखें इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग टेंजेंट। टेंजेंट के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, m मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v dv बाई ds इज इक्वल टू टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स माइनस एम जी साइन थीटा लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v dv बाई ds इज इक्वल टू g साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा। और ये इक्वेशन हमारे पास पहली है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये इक्वेशन पहली है। इक्वेशन 2 नॉर्मल के अलोंग मोशन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग नॉर्मल, ये होगी v स्क्वायर m मास इंटू नॉर्मल एक्सेलरेशन। हमने बहुत वीडियो में, हर वीडियो में लगभग डिस्कस किया है, v स्क्वायर बाई रो होता है। रो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, a है, तो रो v स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू अंदर की नॉर्मल की डायरेक्शन में फोर्स पहला t और दूसरा माइनस एम जी कॉस थीटा, t माइनस एम जी कॉस थीटा। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि दो इक्वेशन आई है, अलोंग टेंजेंट हमारे पास ये इक्वेशन आई है और अलोंग नॉर्मल हमारे पास ये इक्वेशन आई है। तो अलोंग नॉर्मल हम बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है खैर, v dv इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा ds। ठीक है, अब हम जानते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, जो कि s और साई में होती है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे आगे फिगर बनाया था तो इस एंगल को हमने थीटा लेट किया था, ये टेंजेंट और ये एक्स एक्सिस, तो ये साई जो है वो थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ जो सर्कल आएगी एस और थीटा के फॉर्म में हमको लिखनी है। तो एस और थीटा के फॉर्म में वो क्या होती है, वो होती है एस इज इक्वल टू ए थीटा। वैसे जनरली हमारी इंटेंसिक इक्वेशन एस इक्वल टू ए साई होती है, लेकिन वहाँ हमने साई की जगह पे थीटा लेट किया था, इसलिए एस इक्वल टू ए थीटा हो गई। तो डी एस कितना हो जाएगा, डी एस हो जाएगा ए डी थीटा। ठीक है, अब डी एस ए डी थीटा हो गया, तो वी डी वी इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा डॉट ए डी थीटा। इसको हम लिख सकते हैं वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ए जी साइन थीटा डी थीटा। अब बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमको v और थीटा में रिलेशन मिल जाएगा। एक इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए v dv, तो v dv का क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ए जी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा। एक स्टेप और बढ़ा लें, इंटीग्रेशन वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ए जी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। ये हमने एक स्टेप और बढ़ा लिया है, आप मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए एक स्टेप और बढ़ा लिया, ये माइनस है ये। तो ये यहाँ से वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए जी साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा,
और ये डी थीटा कैंसिल, और ये सी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, सी डैश लेट कर लेते हैं, ये प्लस हो जाएंगे, 2 को उधर भेजते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AG कॉस थीटा प्लस 2C डैश, 2C डैश को हम सी लेट कर लेते हैं क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, सी डैश भी कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम सी लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको कर्व की कंडीशंस लगा के सी निकालना होगा। तो अगर आपको याद हो जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया था उसमें ये चीज़ ए थी, यहाँ पे पार्टिकल था पी पॉइंट पर, ये mg लग रहा था नीचे, और ये टेंजेंट थी, ये एंगल 90 माइनस थीटा था, ये एंगल थीटा था। तो ये एंगल जब थीटा होगा और यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये हाइट मान लेते हैं हम लोग, पार्टिकल यहाँ पे है, ये हाइट h है ये चीज़, और ये पूरा a है, ठीक है, ये पूरा a है, पार्टिकल यहाँ पे h हाइट पे ऊपर पे है, ठीक, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा था, ये एंगल भी थीटा था, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा थीटा। तो ये एंगल जब थीटा है तो सपोज़ करिए जिस टाइम पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा ए पर, ये पॉइंट ए था, उस टाइम थीटा कितना होगा 0। तो जिस टाइम पार्टिकल ए पे आएगा, पी जब ए पर आ जाएगा, एट ए लिख देते हैं, एट ए थीटा इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे आएगा ए पर, पॉइंट पी जब उठा के ए पे आप ले आइए तो ए पर थीटा कितना है 0 है। ए पर जब थीटा 0 है तो फिर यहाँ से थीटा 0 रखने पर हमको, और यहाँ पर हाँ यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, तो पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी यू थी, थीटा 0 था, v इज़ इक्वल टू यू था। तो अब ये कंडीशन यहाँ पे लगा के हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v की जगह हम रख दें यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AG कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस c इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AG। इसको उठा के हम इस इक्वेशन में रख दें, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2AG कॉस थीटा प्लस यू स्क्वायर माइनस 2AG, ये माइनस 2AG। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, कॉमन ले लें, 2AG कॉमन कर लें, पूरा 2AG कॉमन कर लें, तो ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस कॉस थीटा। ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, रिलेशन बिटवीन v एंड थीटा। v और थीटा के बीच में रिलेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, ये 4 नहीं है, u है, यू स्क्वायर माइनस 2AG 1 माइनस कॉस थीटा। अब आगे का हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब नोट करते हैं। यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइए, बाकी मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। ये पूरा ये इक्वेशन आई है, आगे अभी h के फॉर्म में देखेंगे, ये हमने h जो लिख रखा है ना, इसको आगे देखेंगे। आपने फिगर बनाया होगा, ये तो मैंने अपने के लिए बना लिया है क्योंकि बिना फिगर के ऐसे ये सब क्वेश्चन लगते नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हमने देख लिया था अभी तक, ये रिलेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AG 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हाइट के अगर हाइट के रेफरेंस में देखना चाहें तो क्या होगा, अगर आप यहाँ से देखें तो ये जो हाइट है, हाइट का मतलब ये पार्टिकल a से कितना ऊपर है, कितना ऊपर चढ़ा है a से, वो चीज़ हमारी हाइट है, ठीक है। तो हाइट अगर हम यहाँ से देखना चाहें, h इज इक्वल टू a, ये चीज़ a है कैपिटल, मतलब यहाँ AO माइनस, इसको k लेट कर लें, AO माइनस AK, यही तो हमारा h है, AK, ठीक है। h इज इक्वल टू AO माइनस AK है, ठीक है। अब AO की वैल्यू यहाँ से हमको पता है A है, h इज इक्वल टू A माइनस AK कितना है, सॉरी A माइनस AK नहीं होगा, A माइनस ये पूरी A माइनस KO, यही तो h बचेगी, KO होगा। और KO की वैल्यू कितनी, अगर ये चीज़ थीटा है, ये चीज़ A है,
तो ये कितना होगा, ये होगा a cos थीटा, तो a माइनस a cos थीटा, ये होगी हमारी हाइट। h इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये a और ये 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी जगह हम रख दें तो हमारा आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2, a हट जाएगा यहाँ से g और 2g, a 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू h हो गई। तो देखिए अगर हम सीधा वर्टिकल प्लेन में देखें तो जो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, वही यहाँ से आती है निकल के। ये इक्वेशन h जो है ये हाइट है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस में नीचे लग रहा है, इसलिए ये माइनस आता है उस इक्वेशन में। वो इक्वेशन यहाँ से क्लियर हो रही। इसका मतलब जो अभी तक हमने डेराइव किया वो पूरी चीज़ें सब सही चल रही हैं। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे दो फॉर्मूले हो गए हैं। पहला हो गया रिलेशन बिटवीन v एंड थीटा, जो कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ag और 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा रिलेशन बिटवीन v एंड h आया है, वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये दो रिलेशन अभी तक हमारे पास आ गए हैं, ये दो रिलेशन आ गए। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। और हाँ, ये याद रखिएगा कि h इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा है। और जो हमारा दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी m v स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू t माइनस एम जी कॉस थीटा, यही आई थी। मिला, एक बार इसको मैच कर लीजिए आप लोग अपने नोट से, जो पीछे इक्वेशन लिखाई थी वही आई है, ये वही इक्वेशन है। तो अगर हम देखें तो m और v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दें, u स्क्वायर माइनस 2ag 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a इज इक्वल टू t माइनस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन, एक्चुअली वहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाली थी, यहाँ पे हमको टेंशन पता चलेगी क्योंकि v हम यहाँ पे रख चुके हैं। तो टेंशन हम इधर, मतलब टेंशन को t को उधर रखें और m बाई a यू स्क्वायर माइनस 2ag 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस एम जी कॉस थीटा। अगर इस पूरी इक्वेशन से हम m बाई ए कॉमन करें तो हमारा देखते हैं क्या आता है। m बाई ए कॉमन कर रहे हैं, इसमें तो m बाई ए पहले से ही कॉमन है, तो ये वैसे ही लिख देते हैं यू स्क्वायर माइनस 2ag 1 माइनस कॉस थीटा, इसको वैसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ a नहीं है और हमने m बाई ए कॉमन किया है, तो यहाँ a आ जाएगा, एक m तो है और दूसरा a नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस ag, a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए m बाई ए इंटू a, तो ये m बाई ए कॉमन करेंगे तो ag बचेगा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया ag cos थीटा। अब इसको सॉल्व कर लें, t इज इक्वल टू m बाई ए कॉमन है, यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा प्लस ag cos थीटा। देखिए m बाई ए यू स्क्वायर 2ag अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 2ag, तो ये माइनस 2ag माइनस माइनस प्लस 2ag cos थीटा प्लस ag cos थीटा। अब ये 2ag cos थीटा और ag cos थीटा मिलके 3ag cos थीटा हो जाएगा, तो इसको रब कर दें और यहाँ पे लिख दें 3ag cos थीटा। ये हमारी टेंशन आ गई, जो कि अब हम लोग फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो t इज इक्वल टू m बाई ए यू स्क्वायर माइनस 2ag कॉमन कर रहे हैं, माइनस 2ag माइनस ag कॉमन करिए क्योंकि 2 इसमें है नहीं, तो माइनस ag कॉमन करें, 2 माइनस 3 cos थीटा, ये 2 माइनस 3 cos थीटा, ये हमारी t की वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू ये आ गई। अब इसको अगर हम लोग हाइट के फॉर्म में देखें तो हाइट हमने भी पीछे देखा था कि h इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा होगा, तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें हाइट के फॉर्म में तो m बाई ए यू स्क्वायर माइनस ए जी और ये 2 माइनस सॉरी, इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा 1 प्लस
2 + 1 - 1 - 3 cos थीटा। t = m/a u² - ag। 3 - 1 लिखा है, 3 - 1 - 3 cos थीटा। अब मैं इधर का रब करने जा रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करते हैं। चलिए इसको रब कर दें। तो देखिए यहाँ से t = m/a u² - ag 3 - 3 cos थीटा -1, ये आया। t = m/a u² - ag 3 1 - cos थीटा -1, ये हो गया 3 1।